अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने टाई अप किया होता इस इलेक्शन में विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी के चांसेस कम हो जाते। मुस्लिम वोटर्स हमेशा कांग्रेस पे लॉयल रहे थे, फिर जो पिछड़ा वर्ग था, बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, वो भी रहे थे। फिर बाद में समाजवादी पार्टी आई, बिहार में आरजेडी आई और अलग अलग रीजनल पार्टीज बीएसपी वगैरह ने उसको अलग किया। दो फैक्टर बोलते हैं, एक तो ये कि भाई ये सफाउर रहमान ने हमारे लिए आवाज तो उठाई थी कम से कम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि उसको वोट दें, लेकिन उसको वोट देने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नहीं है कि अगर एक सीट जीत भी गई है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा। उस इलाके की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, सड़कें हैं नहीं, सड़क बहुत बुरी स्थिति में है, नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सब मतलब लोगों को अब ये है कि ये सब बंद होने चाहिए। और 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ हमारे लिए किया नहीं है। बिल्कुल, वादे बहुत बड़े बड़े थे लेकिन कुछ हुआ नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एक मुस्लिम बहुल सीट ऐसी है जो सबसे इंटरेस्टिंग हो चुकी है, वो है ओखला की सीट। अब इस सीट से जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि क्या इस सीट से अमानतुल्लाह खां चुनाव हार रहे हैं, इसका जवाब हम आपको देंगे। वहां पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, उनके खिलाफ जो दो बड़े मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से हैं, एक एआईएमआईएम से हैं, वो उन्हें कितनी टक्कर दे रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तन्वीर आजम सर। सर, सबसे पहले सवाल, आप लगातार उस इलाके में जाते हैं, अब बातचीत लोगों से करते हैं, क्या निकल कर आ रहा है कि अमानतुल्लाह हार रहे हैं या फिर कुछ और है मामला? देखिए, ओखला की जो सीट है, जो आप अगर ऐसे देखें जहाँ पर हम लोग बैठे हैं नोएडा में, तो यहाँ से बिल्कुल पास है, बस ये क्रॉस करिए और ओखला शुरू हो जाता है। ओखला की सीट पिछले 2 बार से अमानतुल्लाह खान के पास है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उससे पहले वो जो सीट थी वो आसिफ मोहम्मद खां की हुआ करती थी। तकरीबन 4 बार वहाँ से विधायक रहे, निर्दलीय भी जीते, आरजेडी से भी जीते और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से भी जीत के रहे। जब से आम आदमी पार्टी आई और जब से कांग्रेस का पतन हुआ एक तरह से, तो वो सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। अमानतुल्लाह खान का जो है पॉपुलर लीडर है, न्यूज़ वगैरह में भी बने रहते हैं, ईडी की कार्रवाई चलती रहती है, बहुत सारे उनके ऊपर मामले हैं। कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि अलग अलग मामलों में उनके नाम आते रहते हैं। किसी पेट्रोल पंप पे उनके बच्चे ने हंगामा कर दिया, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि उनका बेटा गलत साइड से बुलेट लेके आ रहा था, उसमें उसको पुलिस ने रोका तो उस पर हंगामा हुआ। तो अमानतुल्लाह खान एक ऐसे नेता हैं जो मतलब हैं तो एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, लेकिन वो खबर में, नेशनल खबर में बने रहते हैं। अपने बयान के वजह से भी उनकी हमेशा ये होती है। इस बार का जो ओखला का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान है, जो कि आसिफ खान की बेटी है, काउंसलर है। वो वहाँ पे एक छोटा सा इलाका है अबुल फजल का, वहाँ की काउंसलर है। इस बार कांग्रेस ने उनको पर भरोसा जता के उनको टिकट दिया है। और जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग है। आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी, जो कि दिल्ली के चुनाव में ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, सीलमपुर में एक उन्होंने रैली की थी, आज वो ओखला में होंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटे का उनका प्रोग्राम है। तो उससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस को उस सीट से कितनी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, जो हमारे पास रिपोर्ट है, क्योंकि मैं उस इलाके में ही रहता हूँ, कि जिस दिन लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है उस दिन शायद प्रियंका गांधी आएंगी वहाँ पे और रोड शो करेंगी। क्योंकि अरीबा एक फीमेल कैंडिडेट है, तो एक जो फीमेल फैक्टर है वो उनके साथ काम कर रहा है। और ये हमने देखा है कि फीमेल वोटर्स आजकल मेक और ब्रेक किस में रहते हैं, उनका जिधर सपोर्ट चला गया उधर चला जाता है। तो एक तो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट अरीबा खान की तरफ से आ रही है। दूसरे जो कैंडिडेट जो कि काफ़ी, जिनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और जिनको हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे भी लोगों का समर्थन मिलते हुए, वो हैं सफाउर रहमान, जो एआईएमआईएम के हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। इनके भी सपोर्ट में ओवैसी साहब ने 2-3 दिन पहले एक रैली की थी और उसमें काफ़ी भीड़ जुटी थी। सफाउर रहमान वो हैं जो जब ये पूरा शाहीन बाग का प्रकरण हुआ था, उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए, तो ये 2000 से उस टाइम से ही ये जेल में बंद है। और इनकी वाइफ ही इनके लिए हर जगह कैंपेन करती हैं। और एआईएमआईएम के जो लीडर्स हैं, जैसे असदुद्दीन जब गए, उनके बाद उनके भाई साहब आए, इम्तियाज़ जलील ने एक दिन आके कैंपेनिंग की, तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब एक ताकत झोंक रखी है। उनको उम्मीद है कि ओखला के जो लोग हैं, और जिस तरीके के पोस्टर्स हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई नहीं बोल रहा था तो सफाउर बोल रहा था, इस तरीके की मतलब एक सिंपैथी की कोशिश हो रही है। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि पिछले 15-17 दिनों में एक सिंपैथी फैक्टर जा रहा है। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, वो दो फैक्टर बोलते हैं। एक तो ये कि भाई ये सफाउर रहमान ने हमारे लिए आवाज़ तो उठाई थी कम से कम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि उसको वोट दें, लेकिन उसको वोट देने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कि अगर एक सीट जीत भी गई है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, एक तरह से वोट कट जाएगा। तो अगर जो आम आदमी पार्टी से जो नाराज़ हैं, वो शायद वो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा।
पिछला जो चुनाव था उस वक्त भी ये था कि आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराजगी थी, अमानतुल्लाह खान से भी नाराजगी थी, लेकिन वो जब लास्ट में ये जो पूरा सीए वाला ये हुआ उस टाइम अगर आपको याद हो तो इलेक्शन उसी वक्त हुए थे जब शाहीन बाग का वो पूरा चल रहा था, तो एक सिंपैथी फैक्टर जो था वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, क्योंकि कि लोगों को लगा कि अगर कोई एक पार्टी बीजेपी को रोक सकती है दिल्ली में तो वो आम आदमी पार्टी है, तो वो नहीं तो शायद वो चुनाव में भी अमानत को बहुत मुसीबत हो सकती थी। लेकिन उस वक्त एक पूरा वोट एक ब्लॉक उठ के चला गया कि नहीं अब तो हम इनको ही वोट देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो उस इलाके की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, सड़कें हैं नहीं, सड़क बहुत बुरी स्थिति में है, नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सब मतलब लोगों को अब ये है कि ये सब बंद होने चाहिए। और 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ हमारे लिए किया नहीं है, वादे बहुत बड़े बड़े थे लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो इस बार लोग एक ये है कि चलो क्यों ना एक मौका दिया जाए। बीजेपी की तरफ से जो है वो निर्मल सिंह या निर्मल चौधरी करके हैं, वो आउटसाइडर हैं, उनको मैं जो अपने जो मतलब जो हमारे हिंदू मित्र हैं उनसे बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि ऐसा कोई बहुत मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि उसके पीछे जाके खड़े हो, हालांकि वो वोट तो उनको ही देंगे, लेकिन वो जो इलाके हैं जो पॉकेट्स हैं, क्योंकि पूरा समझ लीजिए आप तकरीबन 60% मुस्लिम वोट है, तो ये तो 3 जो मुसलमान जो कैंडिडेट हैं आम आदमी के और कांग्रेस के और MIM के, इनके बीच ही फैसला होगा। ये मुझे लगता है कि जो अब तो 3-4 दिन जो बच रहे हैं इधर के, इसमें ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से ये डोर टू डोर कैंपेनिंग चलती है, राहुल गांधी के रोड शो में आज जो उनकी रैली है उसमें किस तरीके से भीड़ आती है, क्योंकि भीड़ तो उनकी रैलीज में आ जाती है, हम लोगों ने देखा है, वो वोट में कितना तब्दील होगी, क्योंकि गांधी परिवार के लोगों को देखने का भी एक लोगों में एक वो है कि भाई गांधी परिवार से लोग आए हैं, उनको देखने चलो, वोट देंगे। कि मैं बहुत ऐसे वोटर्स को जानता हूँ जिनको मैंने पूछा है जब मैं रिपोर्टिंग करता था कि आप गए थे क्या करेंगे, वो बोलते हैं नहीं हम तो बस ये देखने गए थे कि सोनिया गांधी कैसी दिखती है, प्रियंका गांधी कैसी दिखती है, वोट तो हम किसी और पार्टी को ही देंगे, तो वो एक अलग है। लेकिन हाँ यह है कि अमानतुल्लाह खान के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है और कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वो सीट हारे। बिल्कुल सर, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक नजरिया लोगों का बदला है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो नेशनल स्तर पर उसे मजबूत बनाना होगा, कांग्रेस को उनके विपक्ष में किसी भी स्टेट में एक छोटी पार्टी को जिता के, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिता के कोई फायदा तो होना है नहीं। लॉन्ग टाइम लोग अब सोचने लग गए कि अब 10 साल बाद 15 साल बाद कांग्रेस जब उठेगी वापस आएगी तो उस वक्त मजबूत उसे करना है। देखिए कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव है, पिछले 2 चुनाव में तो कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो गई जी, ये चुनाव उनके रिवाइवल का है वो, और जिस तरीके से 70 सीटों में वो 70 सीटों पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज से भी घूमना शुरू करें 70 सीटों पे तो बहुत सारी ऐसी सीटें मिलेंगी जहां पे आपको कांग्रेस दिखेगी भी नहीं, लगेगा कि पता नहीं यहाँ कांग्रेस लड़ भी रही कि नहीं लड़ रही। हाँ 15-20 सीटें जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, लगता है कि भाई हमें 20 सीटों पर ही फोकस रखना है और उसमें से 7-8 हमें निकाल जाना है, उसमें से एक ये सीट है। और अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो ऑफकोर्स उसको अपने जो पुराने जो वोटर्स थे, जो उसके लॉयल वोटर्स थे, मुस्लिम वोटर्स हमेशा कांग्रेस पे लॉयल रहे थे, फिर जो पिछड़ा वर्ग था, बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, वो भी रहे थे, फिर बाद में समाजवादी पार्टी आई, बिहार में RJD आई और अलग अलग रीजनल पार्टीज BSP वगैरह ने उसको अलग किया। अब ये हो रहा है सबके अंदर कि भाई हम एकजुट होके अगर बीजेपी को हमें रोकना है, मतलब ये एक एजेंडा यही है कि अगर हमें बीजेपी को रोकना है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने टाई अप किया होता इस इलेक्शन में विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी के चांसेस कम हो जाते। लोकसभा एक अलग चीज होती है, उसमें आप कोई भी टाई अप कर लो, उसमें नरेंद्र मोदी एक लौते इतने बड़े फैक्टर हो जाते हैं कि अगर 10 टाई अप करके भी उनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम तो जीत ही जाएंगे। और ये सारे सर्वे भी बता रहे हैं, हम लोगों ने भी जो सर्वे किए हैं अपने चैनल्स पे इधर उधर, और जो बाकी चैनल्स कर रहे हैं उसमें भी ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये नुकसान सबसे ज्यादा जो होगा इन सीटों पर ही होगा, ये जो 8-10 जो मुस्लिम बहुल सीटें उनमें तो आम आदमी पार्टी को इस बार नुकसान बिल्कुल तय है। बिल्कुल, तो यहाँ से कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस ने अपने वो चुनिंदा सीट जो है वो तय कर लिए हैं, उस पर फोकस कर रही है और तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। राहुल गांधी आज आ रहे हैं ओखला सीट पर, इसके बाद ओखला सीट पर क्या होगा, अगर आप दिल्ली के वोटर हैं या आप दिल्ली की राजनीति पर रुचि रखते हैं तो आप बताइए कि ओखला सीट पर क्या अमानतुल्लाह खान चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, कमेंट का जरूर बताएं और लगातार देखते रहें टेस्ट टेक और देखते रहें, बने रहें India.com के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।